ये गर्भ की यंत्रा जठराग्नि जला रही है, मलमूत्र ऊपर से बह रहा है, अब ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, मुझे इस गर्भ से बाहर निकालो। अरे भगवान ने ऐसी हवा चलाई, ये जीव गर्भ से बाहर आया, ये पथिक बन करके आया है संसार में। हम आज सब पथिक हैं 2025 और परमात्मा से वादा करके आए हैं। परमात्मा ने कहा था कि यहाँ से जाओ, सप्तम स्वप्रदेश रूपी आंगन में गाढ़ी कमाई करो, लेकिन जीवन यापन करने के लिए तुमको यहाँ से कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। स्वावलंबन से तुमको इकट्ठा करना पड़ेगा, अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करना पड़ेगा। जाओ, पथिक चल पड़ा, गाढ़ी कमाई करने के लिए संसार में आया। और जब आया तो क्या देखता है, यहाँ पर दो मार्ग बने, दो रास्ते। एक बड़ा बढ़िया चिकना है सुडौल, जिस पर लाखों की भीड़ भागती चली जा रही है। और दूसरा मार्ग है बड़ा ही कंटकाकीर्ण मार्ग है, जिस पर कोई नहीं जाता है। हाँ, बिरले दो एक जा रहे हैं, ध्रुव प्रहलाद जैसे। ये पथिक भी आ गया, इसने देखा दो रास्ते, एक पर तो सब जा रहे हैं। पूछा भैया ये दो रास्ते कैसे? तो बोले एक रास्ता इतना बढ़िया है, इस रास्ते के अंत में एक गहरी खाई है जिसमें गिरना पड़ेगा, और जो बढ़िया कंटकाकीर्ण मार्ग है इस पर यदि चलोगे तो अंत में परमात्मा का मिलन और दर्शन होगा। अब वो पथिक देखता है कि इस कंटक में रास्ते पर थोड़ी देर तो चला, चलने के बाद जब पैर में कांटे लगने लगे, अर्थात भक्ति के मार्ग पर चलोगे तो कष्ट रूपी कंटक छिदेंगे, और यदि उन कंटकों से घबरा गए तो फिर भक्ति के मार्ग से विमुख हो जाओगे, जा नहीं सकते हो। वही हुआ। अब वो जीव, वो पथिक क्या करता है, उस कांटे वाले मार्ग को छोड़ दिया और जिस रास्ते पर सब जा रहे थे उसी पर साथ में लग लिया भोगने के लिए। लेकिन विचित्र बात एक है, उस रास्ते पर चलने के लिए, जीवन पथ पर चलने के लिए परमात्मा ने एक जीवन संगिनी दे दी। विवाह हो गया, पत्नी मिल गई। हाँ, हो गया विवाह, नारी मिल गई, जीवन संगिनी मिल गई। अरे अब उसके आमोद प्रमोद में खो गया, अब कर भी क्या सकता है, मस्त है। रघुनाथ दास जी ने विश्राम सागर में लिखा है कि भा विवाह घर भामिनी आई, प्रमुदित सो 10 वर्ष बिताई। जीवन पथ पर चल रहा है, लेकिन अंत में क्या हुआ, एक गहरी खाई आई और उसकी पत्नी ने जिससे तुमने सब कुछ वादा किया, जरा सा धक्का लगाया, आप खाई में जा गिरे। अब उस खाई से निकल नहीं पा रहे हैं, लेकिन जब खाई में गिरे तो क्या देखा, उस खाई में एक बहुत बड़ी गठरी पड़ी है, बड़ी गठरी मोटी सी। तो पथिक ने सोचा, अरे परदेश में गाढ़ी कमाई करने तो आया ही था, अब तो गठरी मिल गई, इसमें कितना माल होगा, अब तो माला माल हो जाऊंगा। उसने वो गठरी उठाई और सर पर रख ली, सोचा कि अब निकलूं कैसे खाई। तो क्या देखा, ऊपर से एक चमचमाती भई रेशम की सुंदर डोर आ रही है। बोला अब तो भगवान की कृपा हो गई, इस डोर के सहारे ऊपर चला जाऊंगा। पत्नी इंतजार कर रही होगी, लेकिन पता नहीं कि जिस जो इंतजार नहीं करती उसी ने तो धक्का मार के गिराया है। लेकिन सोचता है कि वो अभी इंतजार कर रही होगी, लेकिन वहां कोई इंतजार नहीं करता है। हुआ क्या, उस डोर के सहारे जब पथिक ऊपर आया, सर पर गठरी है, और जब आया तो क्या देखा, एक दिव्य सुंदरी, उससे भी ज्यादा सुंदर स्त्री खड़ी है, यौवन संपन्ना। उसने पथिक को देखते ही दोनों भुजाएं पसार दी, आओ वत्स आओ, हम तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूं, आ जाओ। पथिक भी, अरे अब तो माल भी है, और माल के साथ में ये पत्नी भी साथ में, और उससे भी दूसरी सुंदर स्त्री है, तो अब तो जीवन और मौज से कटेगा। बढ़ गया आगे,
लेकिन उसने कहा नहीं, मेरे आगोश में आओ। तो जैसे ही उस सुंदरी ने आगोश में भरा तो दोनों बाहों से जकड़ना शुरू कर दिया। इतना जकड़ा कि उसके प्राण निकलने लगे, आंखें बाहर निकल आई है। अब वो चिल्लाया, अरे क्या तुम मुझे मारना चाहती, कौन हो तुम? तो सुंदरी ने कहा, शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं, मेरा नाम मृत्यु है, मृत्यु। मैं मृत्यु सुंदरी हूँ और तुमको लेने के लिए आई हूँ। अब तुमको चलना पड़ेगा। मौत ने मार लिया और मृत्यु सुंदरी लेकर भगवान के दरबार में खड़ा कर दिया। लो, मैं ले आई इसे मार करके, अब करो फैसला। धर्मराज ने कहा, है पथिक, आ गए तुम परदेश से गाढ़ी कमाई करके? बोले हाँ। बोले तुमने वादा किया था कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लाऊंगा, क्या लाए हो? उसने वो सामने गठरी रख दी। बोले यही लाया हूं। भगवान बोले, ओहो, ये तुम लाए हो पापों की गठरी है? गए थे कमाने के लिए और लाए हो पापों की गठरी, वो भी हमारे लिए। धिक्कार है तुमको। अब इस पाप को गिनो, गठरी खोलो, कितने पाप तुमने किए, और एक एक पाप का हिसाब दिया जाएगा, लिया जाएगा। अब तुमको फिर से 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा, और फिर तुमको कई मानव का शरीर मिलेगा। तब फिर चाहो तो तुम फिर परदेश में कमाई करना। कमाई करना क्या है? हमारो धन राधा श्री